मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके अंतिम दो गाथाएं 172 और 173। तो 172 नंबर की गाथा उसकी टीका की अंतिम अंश पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आया है उस पर अपनी स्वाध्याय चर्चा चलती है। इस अंतिम अंश में आचार्य भगवान टीकाकार आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि मोक्ष मार्गी का प्रवर्तन क्या है और उसका फल उसको क्या प्राप्त होता है। पहले व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि के प्रवर्तन की और उसके फल की बात कही थी। फिर केवल निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि के प्रवर्तन और फल की बात कही और अब मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित ज्ञानी धर्मात्मा उनका किस प्रकार प्रवर्तन है और उसका फल क्या है वो कहते हैं। तो यहाँ तक अपनी चर्चा जो आ गई थी उसके बाद है पेज नंबर हिंदी में 598 कि शुभ क्रिया कांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार, यानी जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया है और आलम्बन लेकर विशेष स्थिरता प्राप्त की है उनको शुभ क्रिया कांड परिणति होती है। यानी स्वरूप के आलम्बन से शुद्धता प्रकट हुई है और अभी आंशिक अवलंबन होने से राग उनकी भूमिका में पाया जाता है, शुभ राग। तो वो जो शुभ राग है वह क्रियाकांड परिणति कहा उसे, शुभ क्रियाकांड परिणति। तो वह उनको कैसे होती है कि हट रहित होती है, सहज रूप से होती है। कैसी होती है कि भूमिका अनुसार होती है। 5वें गुण स्थान के योग 11 प्रतिमा 12 व्रतादि के भाव भगवान की भक्ति पूजा का भाव आए बिना रहता नहीं। ऐसे मुनि को पंच महाव्रत के 28 मूल गुण के भाव आए बिना रहते नहीं। तथापि अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते। लो, अंतरंग में जो स्वरूप के प्रति दृष्टि हुई है, जिस स्वरूप को आप रूप प्रतीति में लिया है, जिसका अनुभव हुआ है और उसमें ही एकाग्रता से स्थिरता बढ़ गई है, ऐसे मोक्ष मार्गी को चाहे वह 5वें गुणस्थान वाले हों या 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज हों, उनको ये इस प्रकार के उनकी भूमिका के योग रागादि होते हैं। तथापि अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते। लो, महात्म में से बारते हुए महिमा का महात्म का निवारण करते हुए, इसका अर्थ किया कि महात्म नहीं देते। महात्म में से बारते हुए शब्द आया ना, तो उसका अर्थ किया कि महात्म देते नहीं। बहुत अच्छा, देखो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा अर्थ आया। तो 28 मूल गुण वाले इसलिए अच्छा बोला है आपने कि 28 मूल गुण पाले इसलिए अच्छा, ऐसा महात्म उनको नहीं है।
ऐसा अच्छा। महात्म तो अपना चैतन्य स्वरूप जो दृष्टि में प्रतिष्ठित है, कल आई थी ना बात, अपना स्वरूप ज्ञायक भगवान एक रूप स्वरूप अनादि अनंत अनंत गुण स्वरूप जो वस्तु तत्व वह तो दृष्टि में प्रतिष्ठित है, तथापि अभी अवलंबन आंशिक है, इसलिए उस प्रकार का राग भूमिका अनुसार आता है, लेकिन उसकी महिमा नहीं, महात्म नहीं, उसको महिमा देते नहीं। देखो फिर ये कहा, यहाँ तो अभी दूसरा संप्रदाय पंच महाव्रत मिथ्या दृष्टि, उसे पंच महाव्रत के परिणाम उन्हें चारित्र कह दिया। यानी कोई कहे पंच महाव्रत का परिणाम मिथ्या दृष्टि, ऐसा भी एक पंथ है, और एक पंच महाव्रत का परिणाम बस यही चारित्र है, ऐसा। तो कहा कि ये वस्तु चालू है, कि चालू है, चालू माने उस प्रकार का परिणमन, उस प्रकार की विकल्प वृत्ति उस धर्मात्मा मोक्ष मार्गी श्रावक को, मुनिराजों को चालू है, लेकिन इस समय यानी स्वरूप की साधना वाले साधक जीवों को उसका महात्म नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न किया कि पहले तो महात्म हो फिर उसे टाले, ऐसा समझे हम कि पहले तो महात्म हो। ये प्रश्न थोड़ा समझने लायक है। प्रश्न में क्या कहना चाहते हैं श्रोता जो वहाँ विराजमान थे, कि हमें तो ये समझ में आया कि ये जो श्रावक के देश व्रत आदि 11 प्रतिमा का परिणाम है, मुनिराज को 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो परिणाम है, पहले तो उसकी महिमा लाओ, है ना। अब क्योंकि पूर्व की भूमिका में तो अशुभ भाव है, ज्ञानी को ही लिया, अज्ञानी की बात नहीं है। जिसने स्वरूप, वो पूछने वाला किसके लिए पूछ रहा है? ज्ञानी के लिए पूछ रहा है पूछने वाला। तो के ज्ञानी धर्मात्मा उनको अभी तो प्रारंभ में अशुभ शुभ सभी प्रकार के भाव होते हैं, शुद्धता प्रकट हुई है यद्यपि की, फिर भी शुभ अशुभ दोनों भाव होते हैं। तो पहले तो शुभ भाव रूप यानी व्रतादि के भाव की पहले तो महिमा लाओ, और फिर उस महिमा को टालो, और फिर शुद्धता में आगे बढ़ो। ऐसा है क्या? समझ में आया प्रश्न का रूप क्या? उसने ये पहले तो महात्म हो फिर उसे टाले ना, तो उसका रूप ये है कि पहले तो जो जगन्य भूमिका में समझे चौथे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान वाले को पहले तो देश व्रतादि की महाव्रतादि की महिमा आए ना। क्योंकि ऐसी बहुत चर्चा आती है कि संत साधु बन के बिचरूं वो घड़ी कब आएगी, आती है ना। तो वो कह रहे हैं, लेकिन अंदर में तो ये कह रहे हैं कि मेरी अंतरंग स्थिरता इतनी कब बढ़ जाए, मेरे स्वरूप के आलम्बन से विशेष विशेष उग्र आलम्बन हो जाए, कि इतनी स्थिरता बढ़ जाए कि मेरी वीतराग परिणति में और बढ़ोतरी हो करके ये सब जो बाहर में संयोग हैं इनसे भी मैं छूट करके अपने आत्मा की निर्विघ्न आराधना कर सकूं, ये कहना है वहां। अपने को लगे है ना कि संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी। देखो संत साधु की भावना, ये व्रतादि की भावना तो ज्ञानी को भी होती है ना। अपने को उस पंक्ति से, क्योंकि अपन जिस प्रकार से विचार करते हैं राग की महिमा में ही रहे हुए हैं, तो हम तो ऐसा ही अर्थ निकालते हैं कि संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब आएगी, अर्थात ज्ञानी धर्मात्मा को भी व्रतादि के पालन करने की एक और आती है कि वो क्या है, संयम की और चटाचटी। हाँ, उसमें आता है कोई भजन है, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, और क्या ले ना सके पर संयम की है चटाचटी। अब वहाँ है हाँ, चिन मूरत द्रगधारी की मोरीत लगत है अटापटी। तो संयम लेने को उद्यत हूं पर ले नहीं सकता,
ऐसी चटाचटी चलती है। अरे उसका अर्थ समझो। संयम माने क्या? ये अभी मेरे स्वरूप का आलम्बन से जितना मुझे अपने गायक भगवान का अनुभव, आस्वादन, अतीन्द्रिय आनंद का आया, उसमें आप रूपता की प्रतीति हुई। अब इसमें स्थिरता बढ़े, उग्रता से आलम्बन की उग्रता बढ़े, तो मेरे वीतराग परिणति में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वाली वीतरागता, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वाली वीतरागता प्रगटे। ये है संयम की चटाचटी। अगर अपने अर्थ तो वहीं से निकालना है, क्योंकि अपने को रुचि स्वभाव की कहाँ, राग की है ना, इसलिए उसी रुचि पर से ये प्रश्न आया। प्रश्न का रूप, पहले तो महिमा हो फिर टाले। पहले तो महिमा करे कि देश व्रत आदि अंगीकार करूं, कब मैं महाव्रत आदि अंगीकार करूं, फिर टाले। ऐसा दो है ना, इसको क्या बोलते हैं, दो प्रकार का धर्म नहीं है, 2 प्रकार का है ना, दुविधा वाला नहीं है, एक ही विधि वाला है, स्वरूप के आलम्बन वाला। स्वरूप के आलम्बन से प्रकटता है, स्वरूप के आलम्बन से बढ़ता है, स्वरूप के आलम्बन से पूर्णता होती है। तो गुरुदेव श्री ने का जवाब देखना भी, हाँ सबको लागू पड़े ऐसा जवाब आया। पहली बात ही कहाँ है, पहले महिमा करना ये वाली बात ही कहाँ है। पहले से एकदम पहले से दृष्टि के आश्रय में राग का महात्म रहता नहीं। ज्ञानी को तो रहता ही नहीं, उसकी तो बात स्पष्ट है, पर जो आत्मार्थी है उसको भी जब तक राग की महिमा रहती है तो आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो आत्मार्थी को भी, वास्तविक आत्मार्थी को, खरे आत्मार्थी को पहले से ही राग का महात्म रहता नहीं। राग आता है, अब आत्मार्थी होगा तो वो अखबार पढ़ता हुआ और सिनेमा देखता हुआ तो नहीं होगा। आत्मार्थी है तो देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में उनके बताए उपदेश को सुनने, पढ़ने, समझने, निर्णय के लिए विचारना आदि प्रवृत्ति में होगा ही होगा। तो ऐसा भाव से आए, तथापि उसकी महिमा और महात्म नहीं है। कहो समझ में आया? कितनी जवाब आ गए इसमें। ज्ञानी को व्रतादि पालन करने का बहुत अंतरंग में भाव है। अरे व्रतादि का नहीं है, स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर वीतरागता बढ़ाने का भाव है, और उसमें भी उतावली नहीं है। भाव तो है ऐसा कि कब यह वीतरागता मेरी बढ़ जाए। और अज्ञानी है अभी परंतु आत्मार्थी है, उसको भी राग की महिमा और महात्म नहीं है। क्योंकि राग की महिमा महात्म रहे और उसे दृष्टि में गायक प्रकट हो जाए, ऐसा अन्याय जिन शासन में नहीं है। ये अन्याय क्या हुआ इसमें कि राग की महिमा में वीतरागता का भाव प्रगटे, ऐसा अन्याय नहीं है। फिर नीचे पूछा, शुभ का लाभ तो बहुत है साहब। समझना, ये प्रश्न होता तो क्योंकि गुरुदेव की सभा में कोई बहुत विस्तार करके नहीं पूछता। हाँ, एक तो पहले ही हर किसी के बोलने का साहस नहीं होता, और जिनका साहस होता है वे भी बहुत लंबे लंबे प्रश्न नहीं बनाते, संक्षेप में पूछ लेते हैं। पर गुरुदेव उनका भाव पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ खड़े रह करके क्या पूछना चाहते हैं। देखो, शुभ का लाभ तो बहुत, अपन इस प्रश्न की विचार कर सकते हैं,
इस पे कि उसका प्रश्न कहाँ से आया। शुभ का लाभ बहुत, देखो साहब शुभ भाव का लाभ तो बहुत है। क्यों कि शुभ भाव में रहेगा तभी तो भगवान का, सर्वज्ञ देव का उपदेश, आचार्यों की प्रेरणा, उपदेश मिलेगा, उसे समझने का, ज्ञानियों की संगत होगी, समागम होगा, तो ही तो ये आत्मा समझने का अवसर मिलेगा ना। तो कितना लाभ है ये समागम, ये संयोग कोई शुभ भाव बिना मिल गए क्या? उसका ऐसा चलता है। अरे शुभ भाव से तो मिल गए, ये तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम पीछे क्यों दौड़ रहे हो, आगे क्यों नहीं चलते हो? ये समझो, अपन भी कहते हैं प्रेरणा के लिए, गुरुदेव श्री भी फरमाते हैं कि देख भाई, अनादि से 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनंत पंच परावर्तन किए, और अब यह है ना आर्य देश, और उसमें जैन कुल और संगी पंचेंद्री पना यानी मनुष्य पना, फिर उसमें ये सब देवगुरु सास का संयोग, फिर उसमें तेरे को ये सुनने मिल गई बात, ये सब कार्य हुआ तो कोई तेरा सातिशय पुण्य उदय में आया है। ये तो भाई पहले का विवरण है, तू उधर क्यों दौड़ रहा है? जिस पुण्य के उदय से ये सब मिल गया है, तो उस पुण्य के का इतना उपकार काफी है बस। अब ऐसा ही पुण्य मैं करूं कि ये मिलता रहे, इस भावना में क्यों दौड़ रहे हो? अब तो इस तरफ चलो कि कोई निश्चित ही होनहार भली है मेरी, मेरा भवितव्य, मेरा भविष्य, मेरा आगे का काल कोई ऐसा सुखद आने वाला है कि जिसमें मैं इस आत्म स्वरूप की, आनंद स्वरूप की प्राप्ति करके पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ उस आनंद की बढ़वारी और पूर्णता को प्राप्त करूंगा। ऐसे क्यों नहीं चलते? उस पुण्य के उदय से ये जो सब मिला ना, यानी ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज हम और आप यहां बैठे हैं, ये सच में ही पुण्य का प्रताप है। ऐसा नहीं है कि पाप के उदय से यहां पर बैठे, और पुण्य भी साधारण नहीं, अरबपति खरबपतियों को भी वह पुण्य नहीं है उदय में, हमारे में है। लेकिन ये है ना अब ये है, इसमें तुम आगे का विचार क्यों नहीं करते कि कोई भली होनहार है मेरी? पंडित जी ने लिखा है ना, भली होनहार है जिसकी उसको यह विचार आता है। तो कोई भली होनहार है तो आगे क्यों नहीं देखते, पीछे क्यों देखते हो? तो शुभ का लाभ तो बहुत। अब गुरुदेव का जवाब देखो, शुभ का क्या लाभ है भाई? प्रश्नवाचक, प्रश्न पर प्रति प्रश्न। शुभ का क्या लाभ है भाई? पुण्य बंधता है। अब बाहर में ये सब मिल गया, अब जरा देखना कड़क बात आएगी, ये सब मिल गया बाहर में, आर्य देश और ये जैन कुल, मनुष्यपना, देवगुरु सास का संयोग, उसमें भी सच्चे में सच्ची बात सुनने मिल गई, और हम सुनने के लिए यहां एकत्रित हो जाते हैं, होते हैं। ये सब हो गया, उसमें आत्मा को क्या हुआ सो कहो, बताओ, है ना? कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 25 से, कोई 40 से, कोई 50 से, कोई 1 साल से, कोई 2 दिन से, ये सब सुनने मिल रहा है, इसमें आत्मा का क्या हुआ सो तो कहो। अरे भगवान का समव शरण मिल जाए, पूरी दुनिया मिले, उसमें आत्मा को क्या? विचार तो ये करो। शुभ का लाभ तो बहुत है, देखो कैसा अच्छा संयोग बन गया है ना? गुरुदेव श्री मिल गए
और सच्ची बात मिल गई, कितना हमारा पुण्य उदय में। अब उस पुण्य को की ही माला जपोगे कि ये मिल गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि तू चैतन्य परमात्म तत्व है, तू अपने निज परमात्म द्रव्य का आलम्बन ले। तो ये क्यों नहीं करते? इस पुण्य की गाना क्यों गा रहे? कब तक गाओगे? हम कब कह रहे हैं कि ये पाप से मिला है? ना, वास्तव में पुण्य से ही मिला है। लेकिन ये पुण्य से मिल गया ना, तो क्या मिल गया कि ये चैतन्य परमात्मा का पता मिल गया ना। जैसे कोई चीज लेकर आपको किसी को देना है और आपको उसका घर का पता नहीं मिलता, तो आपने किसी व्यक्ति से पूछा और कोई ऐसा सज्जन पुरुष मिल गया, उसने कहा लाइए आइए आपको मैं बता देता हूं। तो वो आपके साथ 10, 25, 50 कदम चल करके भी आया और उसने इंगित किया कि ये दिख रहा है पीपल के पेड़ के पीछे की तरफ जो मकान है हरा भरा, वही है। अब क्या करे कि उसमें तो जाए नहीं जहां जाना था, और जो बताने साथ आया 25-50 कदम, उसके गुणगान में और उसकी स्तुति में लग गया। तो बताओ उसे मूर्खानंद कहना कि होशियार कहना? इसकी स्तुति। भैया हम तो भटक रहे थे, सुबह से 4 बजने को आए और आपने देखो 2 मिनट में ही हमारा एकदम वो गंतव्य स्थान बता दिया जहां हमें ये वस्तु पहुंचानी है। आपकी तो महती कृपा है, हम आपके तो चरण धो के पी लें। आप एक बार कह दो बहुत है, फिर उधर को जाओ ना जिधर उसने इशारा किया है। तो भाई समव शरण भी मिल जाए, और समव शरण में श्री मुख से अरिहंत भगवान के श्री मुख से आया कि तू भगवान है, तो ये कहे कि नहीं 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 नहीं, पहले मुझे आप भगवान हो। आता ना गुरुदेव का वो पहले तुम स्वीकार करो कि परमात्मा हो, तब तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मैं परमात्मा हूं। अरे उसमें आत्मा को क्या, बाहर का जो कुछ बना संयोग ही है, इसमें आत्मा को क्या? वह तो निमित्त है, वह तो बाहर है, और उसके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग होगा। समझो तो बात। ऐसे सदनिमित्त मिले, बस इसका ही गीत गाते रहे, है ना। हमारे तो बहुत अच्छा 4 घंटे स्वाध्याय, 2-3 घंटे मंदिर में, 2-3 घंटे घर में, बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसमें तेरे आत्मा क्या? जो एड्रेस बताया वहां क्यों नहीं जाते? इसके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग होगा। ये तो आ गया, यहां नहीं, अपने समय सार गाथा 74 लो, कर्ता कर्म अधिकार क्या लिया, 6वां बोल है उसमें, शुभ भाव दुख फल है। लो आया, आश्रव है कि नहीं? शुभ भाव आश्रव है, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण। उसने क्या पूछा था? शुभ का लाभ तो बहुत, सारी बात बता करके 4 पंक्ति में अंत में क्या कहा? शुभ भाव दुख फल है। ले तो ये जो इतना सब संयोग बना है, वीतरागी जिन बिंबों मिले, वीतरागी साक्षात तीर्थंकर मिले, गणधर परमात्मा मिले, आचार्य परमात्मा मिले, उपदेशक सच्चे मुनिराज मिले, ज्ञानी धर्मात्मा मिले, सब मिला। इससे क्या हुआ? इससे तुझे दुख हुआ। अभी सुनो जरा बात, टेढ़ी मेढ़ी है। इससे दुख हुआ, ये क्या कहते हो आप? वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात मिले, गणधर देव मिले, आचार्य परमात्मा मिले, मुनिराज मिले, ज्ञानी धर्मात्मा मिले, सच्ची जिनेंद्र परमात्मा से आगे की गाथा में आएगा। ये जो कुछ यहां कहा गया ये सर्वज्ञ देव द्वारा उपज्ञ है। तो
तो ये सबसे क्या मिला कि इससे तुझे दुख मिला। अभी सुनो जरा शांति से, पूरी बात सुने बिना मत छोड़ना। दुख मिला क्यों? कि तेरा जो लक्ष्य इस पर गया तो वहां राग उत्पन्न हुआ कि वीतरागता, आकुलता उत्पन्न हुई कि आनंद। तो क्या मिला? अरे उनकी तरफ लक्ष्य करेगा तो दुख मिला, और किया तो दुख मिला। पर वे कह रहे हैं तू हमारा लक्ष्य छोड़ और इधर लक्ष्य कर तो तुझे सुख मिलेगा। पर दब्बाओ दुख गई। छठवा बोल, स्वभाव दुख फल है, दुख फल है। और अब जो तेरा देखो, अभी बहुत गजब गजब की बात इसमें गुरुदेव श्री फरमाना चाहते हैं। उनका अंतर हृदय में उनके क्या बात है वो समझना जरूरी है कि भाई ये जो सब बनाव बन गया है ना, अपन तो अपनी बात करें, जिन्हें समूशरण मिला उनकी छोड़ दो, अपने को भी समूशरण सा ही मिला है। तो अपने सबको जो मिला भाई ये पुण्य के फल में मिला, सुनो। लेकिन तू इसमें ही अटकेगा तो पुण्य बंद होगा। और कड़क बात करें, गुरुदेव श्री मिले, ये पुण्य के फल में मिले। अब गुरुदेव श्री की भक्ति में अटकेगा तो पुण्य बंद होगा। उन्होंने जो कहा उधर जा तो तेरे धर्म होगा। बात असल है। भक्ति तो आती है वो शुभ राग है, आती है वो शुभ राग है। तो क्या करना? कि उधर से हटना है। तो उनकी भक्ति से हटना है कि हाँ हटना है, तभी तो यहां आओगे अपने चैतन्य के दरबार में। देखो पुण्य बंध में संयोग मिलेंगे, शुभ भाव से क्या होगा? पुण्य बंधेगा। कैसा पुण्य बंध गया कि धर्म तो प्रगटा नहीं, अभी धर्म तो या स्वरूप का आलम्बन लोगे तभी मिलेगा, तभी प्रगटेगा। तो क्या बंधेगा? कि पुण्य बंधेगा। और पुण्य बंध में देवादिक गति आदि बनेगी तो संयोग मिलेंगे, और उन संयोग पर लक्ष्य जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? धर्म के राग। देखो एकदम बारीक ऑपरेशन आ गया, रुचि को किधर ले जाना चाहिए उसके लिए बात आ गई है। भले समव शरणों भगवान मिले, परंतु उनके सामने देखते इसे शुभ राग होगा, आकुलता होगी। अरे यह शुभ राग वह आकुलता है, क्योंकि जब तक इसे आकुलता है ये स्वीकार नहीं होगा तब तक हटेगा कैसे? फिर मुमुक्षु ने कहा कि भगवान नहीं मिलेंगे साहब तो फिर धर्म नहीं होता। भगवान में सब ले लो, देवगुरु शास्त्र। जब देवगुरु शास्त्र रूपी सद निमित्त नहीं मिलेंगे तो धर्म नहीं होगा। कि सुनो भैया, ये भगवान मिले तो धर्म होता है, और वे भगवान मिले हैं कोई पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं, और उनके ही प्रति तेरा ये उपयोग दौड़ता रहेगा तो नवीन पुण्य बंद होगा, उसमें फिर संयोग मिलेंगे, उससे राग होगा। अरे वास्तव में तो भोगादिक सामग्री मिली तो पाप होगा। योगेंद्र देव फरमाते हैं ये बात, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। देखो नीचे अपन मिलाते हैं यहां से बात ये, शुभ क्रिया कांड परिणति हट रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार, है ना, भूमिका अनुसार। फिर कहा अत्यंत उदासीन वर्तते हुए क्रियाकांड परिणति को महात्म में से बारते और अत्यंत उदासीन वर्तते हुए, ऐसे दोनों इकट्ठा लेना।
ये गुरुदेव की शैली में से देखो कितनी गंभीर बात यहां पर गुरुदेव श्री बताते हैं। दोनों इकट्ठा लेना, इसका क्या तात्पर्य? देखो, अस्ति नास्ति ली, तो उधर से क्रियाकांड परिणति के महात्म से को बारते हुए और स्वरूप की महिमा में आते हुए अत्यंत उदासीन बने, इकट्ठा लेना। तो फिर पूछा अत्यंत उदासीन का अर्थ क्या साहेब? कि अत्यंत उदासीन वर्तते हुए किससे? उस क्रियाकांड परिणति से। ये जो देखकर चलना, चार हाथ भूमि देखकर गमन करना, ऐसा विकल्प आया, मुनिराज को आता है ना ऐसा विकल्प, परंतु कहते हैं कि क्रियाकांड की परिणति का अभी उन मुनिराज को महात्म नहीं है, तथापि उससे उदास है। उदास है, उदास का अर्थ उसमें मैं नहीं, वह मेरा नहीं, वह मुझे नहीं, वह मुझसे तो भिन्न है। इसका नाम उदासीन। समझ में आया? उदासीन क्या? उदासीन का अर्थ, उदासीन का अर्थ है ना, जैसे उससे उदासीन है तो उदासीन है तो उसका कोई निंदा ये नहीं, वह मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मैं उसमें नहीं, वो मुझ में नहीं, ये उदासीन। और आगे बढ़ते हैं। अत्यंत उदासीन वर्तते हुए, अब ये आ गई ना बात, दोनों इकट्ठी ली कौन कौन सी? कि वो शुभ क्रियाकांड परिणति को हट रहित सहज रूप से उसके महात्म को, उसको ऐसे घटित किया। टीका में ख्याल होगा, कल परसों जब 18 को लिया था ना अपन स्वाध्याय, तब आई थी बात 18 तारीख को कि जो धर्मी जीव हैं वे उस क्रियाकांड, तो वो जो तीव्र प्रमाद है ना, तीव्र प्रमाद, तो तीव्र प्रमाद को टालने वाली ये जो शुभ क्रियाकांड परिणति, वो भूमिका में आ जाती है। जो जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया है, उसके आलम्बन की उग्रता से स्थिरता विशेष प्राप्त की है, 2 कषाय चौकड़ी की अथवा 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली जो वीतराग परिणति उदित हुई है, उनको ये तीव्र प्रमाद टल गया। तीव्र प्रमाद माने अशुभ भाव रूप वृत्ति टल गई। और तीव्र प्रमाद के टल जाने में कौन टालता है? कि ये शुभ क्रियाकांड परिणति, ये शुभ क्रियाकांड परिणति उस तीव्र प्रमाद को टालने वाली है, लेकिन इस शुभ क्रियाकांड परिणति को महात्म में से निकालते हुए, बारते हुए, उसकी महिमा न करते हुए, तो फिर क्या है कि अत्यंत उदासीन वर्तते हुए। तो क्या करते हैं अत्यंत उदासीन होकर? कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में, आत्मा को आत्मा से आत्मा में लेव संचेतते हुए, अनुभवते हुए। फल बताना है ना, ये तो प्रवृत्ति बताई, उनका प्रवर्तन कैसा है वो बताया। अब फल तक पहुंचनी है ना बात। यथाशक्ति आत्मा में आत्मा को अंदर, यथाशक्ति जितना अभी पुरुषार्थ जागृत है, उस शक्ति के द्वारा, अपने पुरुषार्थ की जागृत शक्ति के द्वारा स्वरूप का स्वरूप में अनुभव करते हैं। ऐसी योग्य भूमिका के प्रमाण में उसका अनुभव उसे होता है। तो कहाँ नित्य उपयुक्त रहते हैं? व्रतादि में के अपने स्वरूप में। उसकी तो महिमा को निवारते हैं, दूर करते हैं, महिमा को दूर रखते हैं, करते हैं माने दूर रखते हैं। नित्य उपयुक्त रहते हैं, वहां नित्य उपयोग रहता है। नित्य उपयोग रहता है साहब, फिर तो केवल ज्ञानी हो जाएगा कि होएगा,
जब उपयोग रूप से उसमें जम जाएंगे तो होएगा ही। लेकिन यहां नित्य उपयोग का अर्थ है कि नित्य माने निरंतर एक चैतन्य ज्ञायक भगवान पर ही जिनकी दृष्टि जमी हुई है, इसका नाम नित्य उपयोग। स्वभाव के अनुभव के प्रति उनका नित्य उपयोग रहता है। कहो समझ में आया? तो अभी तो राग आदि कह रहे हो आप, भूमिका अनुसार है कि हाँ भूमिका अनुसार वहां राग आदि आ जाता है, क्योंकि अभी आंशिक अवलंबन है, पर अवलंबन जिसका है उसका नित्य है, निरंतर है, वो अवलंबन छूट नहीं जाता है, वो दृष्टि में से चला नहीं जाता है। उसके दृष्टि से और स्थिरता से जो वीतराग भाव और वीतरागता के भाव का स्वाद प्रगटा है परिणति में, वो स्वाद कहीं चला नहीं जाता है, नित्य उपयुक्त। तो फिर देखो क्या बात आई, यहां से मिलाना है उनसे। तो शुभ राग से, जो शुभ राग, संक्षेप में बात करते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप के प्रतीतिवंत होने से, उसमें ही एकाग्रता को प्राप्त हुए होने से, विशेष स्थिरता को प्राप्त हुए ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी, वे जो अशुभ राग को टालने वाला शुभ राग उनकी भूमिका में आ खड़ा होता है, उसकी महिमा को निवारण करते हुए अत्यंत उदासीन नाम ये मुझ में नहीं, मैं इसमें नहीं, इस प्रकार वर्तते हुए अपने वर्तते जागृत पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते हुए, है ना। तो फिर यहां प्रश्न आया, तो लो साहब ये तो फिर एक ही आवश्यक रह गया, एक ही आवश्यक रह गया। तो 6 आवश्यक कहे उनका क्या? ये तो व्यवहार की चर्चा है भाई, वो तो उस शुभ राग की चर्चा है जो तीव्र प्रमाद में से या तीव्र प्रमाद को टालने वाला जो मंद प्रमाद का भाव है, उसकी चर्चा है वो 6 आवश्यक, श्रावक के हों कि मुनिराज के हों, वो 6 आवश्यक, वो तो तीव्र प्रमाद को टालने वाले ऐसे मंद प्रमाद रूप परिणाम हैं। लेकिन ये तो अपने निष्प्रमाद उपयोग में नित्य उपयुक्त रहते हैं। प्रमाद से ही बात करी ना, तीव्र प्रमाद को टालने वाले मंद प्रमाद रूप शुभ राग की महिमा अत्यंत निवारण करते हुए अपने निष्प्रमाद स्वरूप में गुप्त रहते हैं। एक ही आवश्यक है, नियमेण यजम कज्जम, नियम सार, नियम से करने योग्य हो तो भगवान आत्मा शुद्ध का शुद्धत्व परिणमन वह करने योग्य। ये तो शुद्ध त्रिकाल में विराजमान है। अपन ने अभी 320 गाथा में पढ़ा, इसमें तो मोक्ष प्रथम से ही विद्यमान है, आया था ना उसमें टीका में, प्रथम से ही विद्यमान है। ये मेन सच है, वो जो गाथा अपनी चली 15 दिन हुए, लेकिन वो समझो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश की सारभूत एकदम, है ना, पराकाष्ठा की चर्चा है, एकदम पराकाष्ठा की। भगवान आत्मा शुद्ध का शुद्धत्व परिणमन, तो शुद्धत्व परिणमन वह करने योग्य है, परंतु ऐसा परिणमन होने पर भी भूमिका से आगे गया नहीं, यानी वीतराग पूर्ण हुआ नहीं। वीतरागता ही तात्पर्य है संपूर्ण जनागम का, ये यहां वर्णन करना। 172 गाथा का मूल भाव क्या है, ये तो विस्तार है। मूल भाव क्या है कि वीतरागता ही चारों अनुयोग का तात्पर्य है। तब उसे वीतराग की अल्प दशा जहां है वहां
आगे ऐसा शुभ भाव उसकी भूमिका प्रमाण होता है तो उस गुण स्थान को यथार्थ जानता है। कल आ गया 12वीं गाथा का, जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो कैसा जानना चाहिए कि ना वो जानने में आ जाता है, इतना ही प्रयोजन है उससे बस। तथापि उस राग का आदर नहीं, उस राग से उदासीन है। आदर नहीं इतने से ही नहीं कहा, अपितु महात्म्य दिया इतने से ही नहीं कहा, उदासीन है उससे ये कहा। देखो कितनी 3 बातें आई। आदर नहीं है राग का, इतना ही नहीं, अरे महिमा ही नहीं उसकी, अरे महिमा ही नहीं, इतना ही नहीं, अत्यंत उदासीन है उससे। 3 बार बात कही, इसमें जरा गहराई बढ़ गई ना। उस शुभ राग से अत्यंत उदासीन है तो कहा उसका आदर नहीं, आदर नहीं इतना ही नहीं, उसकी महिमा ही नहीं किंचित, अरे महिमा ही नहीं इतना ही नहीं, उदासीन है उससे। अत्यंत उदासीन वर्तते, नित्य उपयुक्त अंतर में रहते हुए आत्मा को यानी आनंद स्वरूप भगवान को आत्मा से यानी आनंद रूप भाव से, बोलो, जो उपयोग आदि भाव अंदर में झुके हुए हैं, अंदर में युक्त हैं, उपयुक्त हैं, उन भावों में आनंद बहता है ना। तो आनंद स्वरूप भाव से आत्मा में यानी अंदर आत्मा के स्वभाव में अनुभव करते हुए, ये इस लाइन का अर्थ हुआ। आत्मा को आत्मा से आत्मा में नित्य उपयुक्त वर्तते। कहो समझ में आया? आगे देखो 603 पेज है, ये जरा मैं बोल्ड अक्षर पढ़ के आगे जुड़ेगी बात अपनी। वास्तव में स्वय तत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः एक ही आवश्यक आ गया ना, एक आवश्यक, उस एक आवश्यक में प्रवर्तन करते हुए क्रमशः कर्म का संन्यास नाम त्याग करते हुए, कर्म नाम शुभ भाव होगा, स्वय तत्व में स्थिरता होती जाए, तद अनुसार शुभ भावों को छोड़ते हुए अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए, और आगे आओ, अत्यंत निष्प्रमाद वर्तते हुए अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से। अत्यंत निष्कंप मूर्ति माने अब उपयोग चलायमान नहीं होता। जो उपयोग चलायमान हो जाने से शुभ भाव परिणति में आ खड़ा होता था, वो अब शुभ राग उत्पन्न ही नहीं होता। निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है, वनस्पति की उपमा दी। शुक्ल ध्यान में श्रेणी आरोहण करते मुनिराज को वनस्पति की उपमा। तो कुछ नहीं कर रहे वे, वनस्पति वनस्पति कहकर क्या कहना है, उपमा दी है ना, वनस्पति काय की नहीं, वनस्पति जैसे ये वृक्ष खड़े हैं सो खड़े हैं, ऐसी ऐसी उपमा। वनस्पति काय नहीं लगाना है, वनस्पति नाम वृक्ष खड़ा है सो खड़ा है, ऐसे वे वहां विराजमान हैं जहां भी जैसे भी है ना। तो वे स्वरूप की आराधना में एकाग्रपने वर्तते हुए निष्कंप मूर्ति हुए होने से, निष्कंप मूर्ति कहा ना, उपयोग चलायमान नहीं होता। जब उपयोग चलायमान नहीं होता तो ये बाहर का भी चोला चलायमान नहीं होता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वनस्पति की उपमा दी तो फिर कुछ ही नहीं कर रहे कि नहीं सुनो जरा। तथापि जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त नाम नष्ट की है ना, भोग तत्व का भाव किंचित नहीं है, कर्म फलानुभूति। और आगे लो, ऐसे ही कर्मानुभूति के प्रति, अब पेज 605 आया हिंदी में,
कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, कोई उत्सुकता नहीं। वो देखो, बाहर में अभी चोला देखोगे तो दिगंबर काया है, अचेलकपना है ना, श्रृंगार नहीं, वस्त्र तन पर एक धागा नहीं, तो भी उस दिगंबरत्व रूपता के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, तो उसमें सब लगा दो, पंच महाव्रत 28 मूल गुण सब आ गए। राग जो कर्म चेतना उत्पन्न हुई, महाव्रत आदि लिया गुरुदेव ने, महाव्रत, निरुत्सुकता, उत्सुकता इस ओर नहीं है। यहां तो है ना, पंच महाव्रत का ठिकाना है नहीं और दीक्षा ले ली। चारित्र तो है ना, चारित्र तो है ना, देखो तो कैसा गजब का चारित्र है, 30 उपवास, यों और यों और यों और यों, धूल भी नहीं मिथ्यात्व है। अरे क्या बापू, तुझे नुकसान का रास्ता कैसा है ये बताएं तब नहीं, है ना। ये नुकसान का रास्ता है। नुकसान क्यों है कि अनादि मिथ्यात्व का, देखो ये जो अभी अपन बात करते थे, आर्य देश, जैन कुल, मनुष्य भव, उसमें जैन कुल में ये देवगुरु सास का कोई अद्भुत संयोग बन गया, सच्ची वाणी सुनने मिली, तो ये फिर क्या करना कि लाभ के रास्ते पे आना कि नुकसान के रास्ते पे जाना। यानी अनादि मिथ्यात्व को टालने का अवसर आया है कि मिथ्यात्व के पोषण का अवसर आया है। बोलो, अपने को ये सब बन गया ना, बनाओ। तो अब ये अवसर मिला, तो ये मिथ्यात्व को टालने का अवसर है कि मिथ्यात्व के पोषण का अवसर है। अब अपने हाथ में है। मिथ्यात्व को टालना है तो चैतन्य परमात्मा की महिमा में चढ़ जाओ और सबकी महिमा भूल जाओ। निमित्त की, राग की, पर्याय की, 3 बातें कही। सदनिमित्तों की महिमा छोड़ दो, उनके प्रति जो उपयोग के जाने से जो मंद राग उत्पन्न होता है उसकी महिमा छोड़ दो, और जो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए और मेरी परिणति में यों हो जाए, वो परिणति पर्याय की महिमा भी छोड़ दो। एक त्रिकाली गायक अपना चैतन्य कूटस्थ महापदार्थ, इसकी महिमा में आ जाओ तो तेरे लाभ ही लाभ है। अन्यथा तो मिथ्यात्व का पोषण है भाई। निशंका, वह शंका नहीं, निशंका है ना। निशंका शब्द गुरुदेव को याद आया है यहाँ। निशंका है, अपने स्वरूप में अत्यंत उपयुक्त हैं, कहीं कोई उत्सुकता नहीं। और लिया देखो, कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक वर्तते हुए, आगे पेज आ गया 606। धर्मात्मा को राग के प्रति उत्सुकता नहीं, हर शोक के अनुभव का नाश किया है, कर्म फलानुभूति का। और कर्मानुभूति माने शुभ भाव का अनुभव, उसमें निरुत्सुक वर्तते हुए 3 लिए, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, तीनों को यहां एक पैराग्राफ में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने समाहित कर दिया है। केवल मात्र आया ले, अकेला, मात्र माने अकेला, जाओ। ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर, भरपूर को जरा ऐसे पढ़ना चाहिए, भरपूर, भरा हुआ, आनंद से भरे हुए प्रवाह वाले, पूर। आगे बढ़ गए ना, फिर एकदम ज्ञानानुभूति, अकेली ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना में एकाकार उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से, ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अंतर का आनंद अत्यंत भरपूर वर्तते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार उतरकर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के यानी निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं। ल्यो, भगवान ने कहा उसके फल को पाते हैं,
ऐसा कहते हैं। क्या कहा भगवान ने कि शास्त्र का फल चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है ना, तो ये चार अनुयोग जो मिले, इसका सेवन किया, इसमें जो विषय आया, जो इसका तात्पर्य वीतरागता था वह ग्रहण किया, उस वीतरागता को स्वरूप के आश्रय से प्रकट किया और उस वीतरागता को परिणति में पूर्ण प्रगटाया, सो निर्वाण सुख के भोक्ता होते हैं। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता प्रकट करके निर्वाण को पाते हैं, प्राप्त करते हैं। यहां तक अपनी 172 गाथा आई। अब 173 अपन इसलिए पढ़ लेते हैं, कल का समय अपने पास है तो उसमें ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो देखो सूत्र पढ़ते हैं। मग्गप भावनठम पवेयण भक्तिप चोदिदेण मया वणियम पवेयण सारम पंचथीय संगहम सुत्तम। प्रवचन भक्ति से प्रेरित सदा हेतु मार्ग प्रभावना, दिव्य ध्वनि का सार में यह ग्रंथ मुझसे है बना। बस इतना कहा, इतना कहा। मुझे वो सुबह परमात्म प्रकाश वाली याद आ गई, वो इसलिए ना, हरि गीत है ये। प्रवचन भक्ति से प्रेरित सदा यह हेतु मार्ग प्रभावना, दिव्य ध्वनि का सार में यह ग्रंथ मुझसे है बना। बस इतना वहां अपना निमित्त पना है, इतना सूचित किया है ना। प्रवचन की भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य परमात्मा कहते हैं कि प्रवचन की, प्रवचन माने दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य ध्वनि प्रवचन कहलाती है। तो दिव्य ध्वनि से प्रेरित होने से ऐसे मैंने क्यों कहा ये सूत्र कि मार्ग की प्रभावना के हेतु से, मार्ग की प्रभावना के प्रयोजन से, जो वीतरागी मार्ग वीतरागी देवों ने कहा, आचार्य भगवंतों तो स्वयं ही है, तो जो वीतराग देव ने कहा वह मैंने मार्ग की प्रभावना के हेतु नाम प्रयोजन से। क्या कहा, क्या कहा आपने कि प्रवचन के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र कहा, है ना। सूत्र क्यों कहा उसकी चर्चा आगे आएगी। ये सर्वज्ञ देव से उपज्ञ होने से सूत्र है, ऐसी चर्चा आएगी, है ना। यह कर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करने वाली समाप्ति है, अंतिम गाथा है इस ग्रंथ की। अर्थात यहाँ शास्त्रकर्ता श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करते हुए शास्त्र समाप्ति करते हैं। ये शब्द कौन के हैं? अमृतचंद्र आचार्य देव। अमृतचंद्र आचार्य देव कुंद कुंद आचार्य देव को कैसे पुकारते हैं? श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करते हुए शास्त्र समाप्ति करते हैं, है ना। कितनी आचार्य अमृतचंद्र देव 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होने वाले वे आचार्य कुंद कुंद देव के लिए कैसे अद्भुत बोलते हैं। श्रीमत, है ना। प्रवचन सार में कहा जिनके संसार का किनारा निकट आ गया, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव। अपन ऐसे बोल दें ना, कुंद कुंद ने यूं कही और अमृतचंद्र ने ये कही, अच्छा नहीं भाई, नहीं। ये तो स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव कैसे बोलते हैं, देखो तो उनका ही शब्द है ये। मार्ग अर्थात परम वैराग्य करने की ओर ढलती हुई पारमेश्वरी परम आज्ञा, अर्थात परम वैराग्य करने की परमेश्वर की परम आज्ञा। हाँ, हम तो सर्वज्ञ की आज्ञा में रहते हैं, हम जैन हैं ना, तो हम सर्वज्ञ की आज्ञा में रहते हैं। तो क्या है सर्वज्ञ की आज्ञा? तो ये जो पंचास्तिकाय में कही वो सर्वज्ञ की आज्ञा, उसकी प्रभावना अर्थात प्रख्यापन द्वारा
अथवा प्रकृष्ट परिणति द्वारा उसका समुद्योत करना, प्रभावना का अर्थ किया। प्रख्यापन द्वारा माने प्रकृष्ट रूपी से उसकी व्याख्या द्वारा, एक शब्द आया प्रख्यापन, प्रकृष्ट रीति से व्याख्या के द्वारा, अथवा प्रकृष्ट परिणति द्वारा उसका सम उद्योत करना, उसका भली भांति उद्योत नाम प्रकाशित करना, जगत को उसको प्रकाशित करना, इसका नाम प्रभावना है। परम वैराग करने की जिन भगवान की परम आज्ञा की प्रभावना अर्थात उसकी प्रख्याति विज्ञापन करने द्वारा, विज्ञापन का अर्थ है बी माने विशेष, ज्ञापन माने बताना, व्याख्यान ही समझो अपन उसका अर्थ। परम वैराग्य में प्रकृष्ट परिणमन द्वारा, स्वयं भी उस मार्ग पर चलते हुए हैं, परम वैराग्य में प्रकृष्ट परिणमन द्वारा उसका सम्यक प्रकार से उद्योत करना, उसका प्रकाशन करना, उसके हेतु ही, उस प्रयोजन से ही, मार्ग की प्रभावना के लिए ही, परमागम की ओर के अनुराग के वेग से जिसका मन अति चलित होता था, ऐसे मैंने, ये कुंदाचार्य कि मार्ग की प्रभावना मात्र के प्रयोजन के हेतु से मेरा परमागम की ओर का अनुराग का वेग इतना हो जाता था कि जिससे मेरा मन अति चलित होता था। ऐसे मैंने यह पंचास्तिकाय संग्रह नाम का सूत्र कहा, जो कि भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ होने से सूत्र है। सूत्र शब्द का अर्थ आया, सूत्र किसे कहते हैं? भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ, उनके द्वारा उपजाया हुआ, कहा हुआ है ना, उपज्ञ। और जो वीतराग सर्वज्ञ जिन भगवान ने स्वयं जानकर प्रणीत किया होने से वह सूत्र है। और जो संक्षेप से समस्त वस्तु तत्व का, सर्व वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता होने से, कौन? ये पंचास्तिकाय ग्रंथ अति विस्तृत ऐसे भी प्रवचन के सारभूत है, यानी द्वादशांग रूप से विस्तीर्ण, विस्तार को प्राप्त, द्वादशांग रूप से विस्तार को प्राप्त ऐसे भी जिन प्रवचन के सारभूत यह ग्रंथ मैंने कहा है। इस प्रकार शास्त्रकार श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव प्रारंभ किए हुए कार्य के अंत को पाकर, पहली गाथा में कहा था, दूसरी में मैं कहूंगा, तो अत्यंत कृतकृत्य होकर, जो कहने की प्रतिज्ञा थी, हाँ तो प्रतिज्ञा थी तो मैं पूरा करूंगा ही, ऐसा कोई बोझा नहीं होता है, लेकिन प्रतिज्ञा करके कहना शुरू किया और वह परमागम के प्रति अनुराग के वेग से उस तरफ विकल्प की वृत्ति हुई और वो पूरा हो गया। तो कृतकृत्य होकर परम निष्कर्म रूप शुद्ध स्वरूप में विश्रांत हुए, है ना। ये कार्य जो पंचास्तिकाय का उन्होंने प्रतिज्ञा की, कहूंगा और कह दिया। अब वे परम निष्कर्म रूप शुद्ध स्वरूप में विश्रांत हो गए। कौन? श्रीमद् कुंदाचार्य देव परम निष्कर्म पने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हुए। ऐसे श्रद्धे जाते हैं, यानी अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं मैं उनकी ऐसी श्रद्धा करता हूं, हम उनकी ऐसी श्रद्धा करते हैं। यहां तक तो 173 की टीका आई, फिर इसके बाद वो जो श्लोक 278 है समय सार में, वही श्लोक यहां अमृतचंद्र आचार्य ने 8वें नंबर पर ये कहा है। अपन उसकी चर्चा आगे करेंगे। स्वशक्ति संसूचित माला।